डॉक्टर बीना चतुर्वेदी की आवाज़ में उनके कहानी संग्रह प्रतीक्षा से सुनिए कहानी यादों की पोटली। इस कहानी में एक पुरानी हवेली के बारे में बताया गया है, जिस हवेली से लगभग 20 वर्ष पहले नंदिनी की डोली उठी थी। उस हवेली को गिराकर एक मॉल बनाया जाने वाला था। नंदिनी ने उस हवेली को यह कहकर खरीद लिया था कि यह हवेली मेरे सपनों का महल है। इसमें मेरे अपने, उनकी यादें, परछाइयाँ तथा सबके जज्बात हैं। हवेली के दरवाजे पर लगा बरगद का विशाल वृक्ष हमारा पूर्वज है और यह हवेली की रखवाली करता है। सुनिए कहानी यादों की पोटली। उसने ऑटो वाले से कहा, हाँ भैया, बस यहीं रोक देना, उस बड़े से पेड़ के नीचे। ऑटो वाले को पैसे देकर उसने अपना बैग उठाया और जाकर उस पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। पेड़ के सामने गुंबदों वाली एक बहुत बड़ी हवेली अपना सिर उठाए बड़े गर्व से खड़ी थी। नंदिनी बड़े गौर से उस हवेली को एकटक देखती रही, जहाँ उसकी यादों की न मालूम कितनी तहें खामोशी के साथ पड़ी थी। यह उसका अपना घर था, यहीं उसका बचपन बीता था, इसी घर में उसने जन्म लिया था। आज भी इस स्थान पर कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ था, सब कुछ वैसा ही था। नंदिनी हवेली के फाटक को अनवरत देखती रही। उसने नीचे से ऊपर तक एक नज़र डाली। उसकी निगाहें पहली मंजिल पर बनी बालकनी पर रुक गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो बालकनी की जालियां उसकी ओर इशारा कर रही हैं। गमलों में खिल रहे फूल उसे देखकर मुस्करा रहे हैं और नतमस्तक होकर उसका स्वागत कर रहे हैं। उसे याद आया कि जब भी पापा कई दिनों बाद टूर करके वापस आते थे, तब वह इसी बालकनी में खड़ी होकर उनका इंतजार करती थी। स्टेशन से आने वाले हर रिक्शे को उम्मीद भरी नज़र से देखती थी। कभी कभी ट्रेन कई घंटे लेट हो जाया करती थी और मम्मी बार बार उसे पुकारती, अरे नंदिनी, कब तक तू इस तरह से बालकनी में खड़ी रहेगी? नीचे आ जा बेटा और खाना खा ले। जब ट्रेन आएगी तभी तो तेरे पापा आएंगे। मगर नंदिनी अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देती। सब अनसुना करके घंटों खड़े रहकर इंतजार करती रहती थी। उसे याद आया वह दिन जब पापा ने आकर कहा था कि उनका ट्रांसफ़र हैदराबाद हो गया है, उन्हें तुरंत जाना पड़ेगा। हम भाई बहन उस समय बहुत छोटे थे। पापा को बहुत चिंता हो रही थी कि हम लोगों को छोड़कर कैसे जाएंगे। अपने साथ भी वह हम लोगों को नहीं ले जा सकते थे। पापा बताते थे कि जब वह 10 वर्ष के थे तभी दादी का देहांत हो गया था और इसके 5-7 वर्ष बाद ही बाबा भी गुजर गए थे। पापा से छोटे 2 चाचा और बुआ भी थीं। पापा के ट्रांसफ़र का समाचार सुनकर घर में सभी लोग परेशान हो गए थे। इस सब के बावजूद भी पापा को तुरंत जाना पड़ा। अब पापा अकेले हैदराबाद में और दोनों चाचा बुआ तथा हम भाई बहन माँ के साथ यहाँ कानपुर में थे। एक एक करके चाचा और बुआओं की शादी हो गई। एक चाचा की नौकरी यानी शहर में लग जाने से चाचा और चाची चले गए। दोनों बुआएं अपनी ससुराल चली गईं। अब हवेली में रह गए हम भाई बहन, मम्मी और चाचा चाची। चाचा ने बड़े प्यार से हम लोगों की जिम्मेदारी संभाली। चाचा बहुत ही अनुशासन प्रिय थे। सुबह समय पर ऑफिस जाते, बिना किसी तरह के विलम्ब के समय पर ही शाम को ऑफिस से आ जाते थे। त्योहारों के अवसर पर बड़े धूमधाम के साथ हमारी हवेली में त्योहार मनाए जाते थे। चाचा के कारण कभी भी हम लोगों को पापा की कमी महसूस नहीं होती थी। यदा कदा ही पापा छुट्टी मिलने पर आ पाते थे। हजारों किलोमीटर दूर आज बम्बई से मुझे मेरी यादें ही तो खींचकर यहाँ ले आई थी। मौसी की लड़की की शादी में सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ आई, मगर हकीकत में शादी तो एक बहाना था। सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर 10 दिन का यहाँ आने का कार्यक्रम बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मगर बस मैं अपनी जन्मस्थली हवेली और मोहल्ले की मधुर स्मृतियाँ, बचपन में बिताए क्षणों को तरोताज़ा करने के लिए ही तो आई हूँ। मेरी शादी को 20 वर्ष हो गए, मगर कभी भी मैं 2-3 दिनों से अधिक यहाँ रुकने का कार्यक्रम नहीं बना सकी, वह भी कुछ बार ही। अपने परिवार की जिम्मेदारियों के कारण संभव ही नहीं हो पाता था। बच्चों की परवरिश, पढ़ाई, पति के काम और स्वयं के कामों से कभी फुर्सत ही नहीं मिल पाती थी। बस यादों के पुलंदे के साथ ही
समय गुजारती रही। 5 वर्ष पूर्व हमारी इस पुश्तैनी हवेली को बेचकर घर में बचे हुए सदस्य एक फ्लैट लेकर रहने लगे थे। इतनी बड़ी हवेली की देख रेख करना अब मुश्किल लगने लगा था। हवेली बेचते समय किसी को इस बात का कतई आभास नहीं हुआ था कि भविष्य में हम सबको हवेली कितनी याद आएगी। सभी लोगों की खट्टी मीठी अनगिनत स्मृतियाँ इस पुश्तैनी हवेली से जुड़ी हुई थी। हवेली बिक जाने के पश्चात सब लोगों के मन महसूस कर अपने आप को तसल्ली दे ली थी कि जो हुआ सो हो गया। नंदिनी जब यहाँ आई तो यादों की भूल भुलैया में वह खो गई। इन 20 वर्षों में जाने कितने शादी ब्याह हुए और नंदिनी को निमंत्रण पत्र मिले, मगर उसका आना नहीं हो पाता था। इस बार उसके अंतर मन से आवाज़ उठी, मानो उसकी जन्मस्थली उसे पुकार रही है। नंदिनी के दोनों बच्चे पढ़ाई और ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जा चुके थे। बड़ा बेटा ट्रेनिंग के लिए विदेश गया हुआ था और बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। मौका देखकर नंदिनी ने अपने पति दिनेश से अनुमति ले ली और मौसी की लड़की की शादी के बहाने यहाँ आ गई। दिनेश को भी अपने गांव की प्रॉपर्टी की सार संभाल के लिए जाना था। वह भी 1 सप्ताह का कार्यक्रम बनाकर अपने गांव चले गए थे। नंदिनी एकदम बेफिक्र थी। नंदिनी ने मौसी के लड़के अक्षत से कहा कि एक बार मैं अपनी पुश्तैनी हवेली के दर्शन करना चाहती हूँ। शाम को वह अपनी कार में नंदिनी को लेकर आया। हवेली के दर्शन किए। अक्षत कहने लगा, अब तो यह हवेली एक बिल्डर के पास है। आपके घरवालों ने जिसे बेची थी उसने कुछ समय पश्चात अच्छे मुनाफे के साथ एक बिल्डर को बेच दी थी। सुना है कि बिल्डर कोई शॉपिंग मॉल बनाने वाला है। अक्षत की बात सुनकर नंदिनी का दिल बेचैन होने लगा। उस समय वह कुछ नहीं बोली और बड़े शांत भाव से वापस आ गई। शादी हो जाने के बाद नंदिनी अगले दिन पुनः हवेली के लिए रवाना हो गई। वह सोच रही थी कि हवेली पर किसी अन्य व्यक्ति का मालिकाना हो गया हो तो क्या हुआ। हवेली के नीचे की जमीन और आसमान तो आज भी हमारा ही है। यहाँ व्यतीत किए गए हर पल को और अपने पदचिन्हों को वह आज भी महसूस कर रही थी। जब नंदिनी हवेली में रहती थी तब छत का दरवाज़ा हर समय खुला रहता था, जो आज भी खुला हुआ था। उस दरवाजे से वह हवेली की छत पर पहुंच गई। हवेली का मुख्य दरवाज़ा तो बंद था, शायद वहाँ कोई नहीं था। छत पर खड़े होकर नंदिनी सोच रही थी कि यह वही छत है जहाँ न जाने कितनी रातें मैंने चांद से बातें करते हुए गुजारी थीं। परीक्षा के दिनों में कभी खुली छत पर बैठकर पढ़ाई करना तो कभी घूम घूम कर याद करना। छुट्टियों में छत के एक कोने में बैठकर उपन्यास पढ़ना। क्या इन यादों को मैं कभी अपने जहन से निकाल सकूंगी? बूढ़े बरगद के वृक्ष को देखकर वह उन दिनों की कल्पना करने लगी। उसकी छांव में न जाने कितने मौसम गुजारे थे। मन दुखी हो या फिर सुखी, कभी कभी खुशी से सराबोर होकर अपने दिल की सभी बातें जब तब वृक्ष के साए में बैठकर उसे सुना नहीं लेती थी, शांति उसे नहीं मिलती थी। यह वृक्ष ही तो उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। मन की हर खुशी और गम इसी के साथ तो मैं साझा करती थी। इन सब बातों को की सबसे बड़ी गवाह यह मेरी बड़ी सारी छत भी है। इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई नंदिनी हवेली के बाहर आ गई। उसे बहुत जोर से प्यास लग रही थी। उसने देखा सामने एक होटल था। वहीं आराम से बैठकर उसने पानी पिया और इधर उधर देखने लगी। नंदिनी ने देखा कि अचानक ही वहाँ लोगों की भीड़ हो गई। वे सब हवेली की ओर ही जा रहे थे। वह भी तेज कदमों से वहाँ पहुँच गई और हवेली के नज़दीक खड़े लोगों से पूछा, आप लोग क्या करने वाले हैं यहाँ? उन लोगों में से एक व्यक्ति ने जवाब दिया, हवेली को गिराकर शॉपिंग मॉल बनेगा यहाँ। अभी तो हम यहाँ के सब पेड़ काटने आए हैं। नंदिनी कहने लगी, नहीं नहीं, ये बरगद का पेड़ आप लोग नहीं काट सकते। ये पेड़ मेरे दादाजी की निशानी है। मैं इस पेड़ को अपना बुजुर्ग मानती हूँ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमें आर्डर मिला है इन पेड़ों को काटने का, हम नहीं रोक सकते। आप इन लोगों को हमारा काम करने दीजिए। नंदिनी ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि आप लोग बस एक दिन रुक जाइए, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आप लोगों पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। उसी समय हवेली के मालिक भी आ गए, जिनके पास हवेली का मालिकाना हक था। नंदिनी उनके नज़दीक जाकर अपना परिचय देते हुए कहने लगी, मेरा नाम नंदिनी है। आज से लगभग 20 वर्ष पहले इसी हवेली से मेरी डोली उठी थी। मैंने उससे पहले का एक एक पल इसी हवेली में बिताया है। इस हवेली की सभी दीवारें, हर कोना, बालकनी, ये सब ईंट या पत्थर नहीं है। ये मेरे सपनों का महल है। मेरे अपने, उनकी यादें, परछाइयाँ तथा सबके जज्बात हैं यहाँ।
कृपा करके आप इन्हें मरने से बचा लीजिए। वह सज्जन कहने लगे, मैडम देखिए, इस हवेली को बिल्डर को बेचने की बात मैं कर चुका हूँ। नंदिनी कहने लगी कि आप जितने रुपयों में इसे बेच रहे हैं उससे कहीं अधिक मैं आपको दूंगी। नंदिनी ने तुरंत ही अपने पति को फ़ोन लगाकर कहा, दिनेश, आप मुझे बड़ा तोहफा देना चाहते थे ना, आज मैं आपसे मांग रही हूँ। मुझे मेरे बुजुर्गों की निशानी, जहाँ मैंने अपने बचपन के दिन गुजारे थे, और वह बरगद का वृक्ष जिसके साये में मैंने सांसें ली थी, अपने सुख दुख के हर क्षण उनके साथ बांटा था, बस वही चाहिए। समय नहीं है, आप जल्दी ही सब आ जाइए, आपको सब आज ही करना होगा। देश की समझ में नहीं आ रहा था कि नंदिनी क्या कह रही है। वह शीघ्र ही नंदिनी के पास आ गए। वहां आकर उन्होंने अपने गांव की जमीन जायदाद को बेचकर जो पैसे मिले उससे नंदिनी की इच्छा को पूरा किया। 2-4 दिनों की भागदौड़ के बाद वह हवेली नंदिनी के नाम हो गई। हवेली में जाकर नंदिनी ने हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों को प्रणाम किया। अगले दिन नंदिनी अपनी माँ को हवेली में लेकर आ गई। वह माँ से कहने लगी कि आप कुछ दिनों तक इस हवेली में रह सकती हैं, उसके बाद आपको मेरे साथ रहने के लिए यहाँ से चलना होगा। मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। आप अपनी पुश्तैनी हवेली को जी भर कर देख लीजिए, यहाँ सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा कि पहले था। नंदिनी की माँ की आंखों से अश्रुधारा प्रभावित हो रही थी। ये आंसू खुशी के थे। वह मन ही मन नंदिनी को ढेर सारा आशीर्वाद दे रही थी। कुछ समय के पश्चात अपने दिल को काबू में करके वह कहने लगी, बेटा, इस हवेली की देखभाल कैसे होगी? नंदिनी कहने लगी, माँ, आप इस बात की चिंता न करें, मैंने सब सोच लिया है। माँ, आपको याद है अपनी हवेली के नुक्कड़ पर देवी साय चाचा रहते थे। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। मैंने देखा है कि वह एक पेड़ की छाया में बैठकर अभी भी गरीब बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। अब अपनी इस हवेली में देवी साय चाचा जी अपना कोचिंग सेंटर चलाया करेंगे और इसी हवेली में रहेंगे। अगले दिन प्रातः बेला में हवेली में पूजा पाठ और हवन आदि का कार्यक्रम हुआ। हवेली ढोलक, मंजीरों और शंख की ध्वनि से गुंजायमान होने लगी। आसपास रहने वाले लोगों को यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। हवेली के फाटक के सामने ही कोचिंग क्लासेस का बड़ा सा बोर्ड लग गया। देवी साय चाचा जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। नंदिनी माँ से कहने लगी, माँ, हमारे पापा को पढ़ने लिखने का कितना शौक था और चाचा जी कितने अनुशासन प्रिय थे। इस हवेली में देवी साय चाचा जी जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारी यह हवेली ज्ञान के अथाह भंडार से सराबोर हो जाएगी। समय पर बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे और यथा समय वापस जाएंगे। तब एक अनुशासन से परिपूर्ण चहल पहल हर समय हमारी इस हवेली में रहेगी। ज्ञान और अनुशासन के रूप में पापा और चाचा सदा सर्वदा इस हवेली में रहेंगे। हमारा यह बरगद का पेड़ हमेशा हमारी रक्षा करता रहा है, आगे भी हमारी हवेली की रखवाली करता रहेगा। हम लोगों के यहाँ आने पर बाहें फैलाकर हम सबका स्वागत करता है, अभिवादन करता है। ये वृक्ष नहीं है, वरन हमारे पूर्वज हैं जो हमारी हवेली की रखवाली करते हैं। ये हमारे सपनों का, हमारी इच्छाओं का और हमारे अकेलेपन का साथी है। इस वृक्ष ने हमारी हवेली को नेस्त नाबूद होने से बचा लिया। नंदिनी ने माँ से कहा, माँ, चलिए, हमारे चलने का समय हो गया है। यह कहकर नंदिनी हवेली की ओर देखते हुए चुपचाप कार में बैठ गई। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ रहे थे। वह मुस्कुराते हुए बरगद के पेड़ को हाथ हिलाकर कहने लगी, अब यूं ही रखवाली करते रहना, हमारी यादों की पोटली